ओ काके वो फ्रिज के साथ स्टैंड भी दे देना मेरे को। स्टैंड? स्टैंड किस बात का सर? काके वो हमने जो पहले फ्रिज लिया था ना, हम स्टैंड लगाते हैं, 15 साल पहले लिया था हालांकि, मगर लगाते हैं, तो एक स्टैंड पैक कर देना। हे भगवान, अब इनको कौन समझाए। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनबॉक्सिंग लार्ज। क्या आप भी एक फ्रिज के साथ स्टैंड खरीदना चाह रहे हो? अब पहली बात तो हम ये समझते हैं कि स्टैंड लिया क्यों गया था। उसके पहले प्लीज़ लाइक कर दो। क्यों? क्योंकि आप भूल जाते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ शेयर करना और फिर सब्सक्राइब करना। खैर, हम आते हैं पॉइंट पे कि बेसिकली आपको स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जब आप एक फ़्रिज खरीद रहे हो। तो आजकल स्टैंड अगर आप अच्छे लेने आते हो तो 800 से लेके 1200-1500 तक के आता है। अब जो हमारा फ्रिज होता है, अगर हमने कोई सस्ता, मतलब अगर हमारी बेसिक रेंज है तो 11-12 हज़ार का है, तो लगभग हम 10% कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं या हम 5% भी कर रहे हैं, तो क्या उसकी यूटिलिटी है? ऑनेस्टली नहीं है। तो पहले हम स्टैंड क्यों लेते हैं ये समझ लेते हैं। बेसिकली पहले हम स्टैंड इसलिए लेते थे कि जो पुराने फ्रिजेस आते थे ना, उसमें वो ठुड्डा नहीं होता था। अब आई डोंट नो, हर जगह अलग बोला जाता था, एक स्टैंड नहीं होता था, तो फ्रिज ऐसे ही रखा जाता था। तो उसमें ना क्या होता था ना, वो जो फ्रिज होता था ना, वो एक जगह आप समझ लीजिए, क्योंकि उसको उठाने के लिए एक स्टैंड यूज़ होता था फिर। बट डाउन द लाइन जितने भी फ्रिजेस आने लग गए ना, सब में ना एक छोटे छोटे ठुड्डे आने लग गए, जिसकी वजह से फ्रिज अपने आप लिफ्ट हो गया। तो फ्रिज लिफ्ट होने के कारण ना आप इजीली क्लीनिंग कर सकते हो वगैरह। और अगर आपको क्लीनिंग में दिक्कत भी जाती है पैरेलली, तो उसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है सर। हम अगर सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, तो बेसिकली पुराने में क्या होता था, जो फ्रिजेस होते थे ना, वो छोटे होते थे। अभी जितने फ्रिजेस आ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े आ रहे हैं। आज आप अगर एक फ्रिज लेने आते हो, तो अगर आप ऑलरेडी एक फ्रिज के यूज़र हो और 180 लीटर या 165 लीटर आपने यूज़ किया, तो आप उसको अपग्रेड करके बड़ा फ्रिज लोगे, आप छोटा नहीं लोगे। और पैरेलली वो जितने भी स्टैंड बने हैं ना, यूजुअली वो बड़े फ्रिजेस के लिए नहीं बने। हाँ, हालांकि वो फिट ज़रूर हो जाते हैं क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, मगर उसकी यूटिलिटी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आजकल जितने भी घर हो रहे हैं, मतलब यूजुअली आप देखेंगे तो लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं। चीज़ें कहीं ना कहीं इंडिया में भी इंटरनेशनल सिस्टम से आ रही है। जगहें, स्पेस जो हो रही है छोटी होती जा रही है, इनफैक्ट किचन की भी। बहुत लोग शौक से भी बड़े फ्रिजेस के लिए प्लेस बना रहे हैं, मगर उसमें वो कहीं हाइट में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, कभी ब्रेथ में। तो उस चीज़ के कारण भी क्या हो गया है ना, ब्रांड्स को ये समझ में आ गया कि अननेसेसरी, अब कस्टमर एक्स्ट्रा पैसे दे के स्टैंड नहीं लगाएगा। तो ब्रांड क्या कर रही है, जो फैसिलिटी मैक्सिमम एक फ्रिज में दे देना चाह रही है, वो दे दे रही है। इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल बताया ना, वो ठुड्डा दे दिया। ठुड्डा मतलब वही जो फ्रिज के नीचे ब्लैक ब्लैक कलर का चारों तरफ होता है, वो दे दिया कि भैया अब मेरे कस्टमर को कुछ एडिशनल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्रोडक्ट जो है वो लास्ट करेगा। बेसिकली अगर आप देखा जाए कुल मिला के, तो आपको एक स्टैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल चाहो तो लगाओ, आपकी इच्छा हो तो लगाओ बेसिकली। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब करें, और मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप स्टैंड लगाओगे कि नहीं लगाओगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ कोई भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी समझे, देखें और फिर खरीदें। थैंक यू।